पर हो रहे हमलों के बाद ट्रंप ने धमकी दी, ईसाइयों पर हमले नहीं रुके तो सैन्य कार्रवाई होगी। पेंटागन को नाइजीरिया के खिलाफ एक्शन लेने का भी आदेश ट्रंप के द्वारा दे दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेंटागन को एक्शन लेने का आदेश ट्रंप की ओर से दे दिया गया। ईसाई विरोधी के खिलाफ ट्रंप का ये एक्शन और साफ और सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गई है ट्रंप की तरफ से। लगातार देखिए ईसाइयों पर हमले को लेकर जो खबरें सामने आ रही थी और जो हमले रुक नहीं रहे थे, इसके बाद ट्रंप अब धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर कार्रवाई अगर कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो फिर हमारी तरफ से सैन्य कार्रवाई की जाएगी। आदित्य वधावन हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ट्रंप का ये जो बयान सामने आया है, इसे लेकर पूरी जानकारी दे, क्योंकि देखिए लगातार ईसाई धर्म पर जिस तरीके से हमले हो रहे थे, इसके बाद अब जो धमकी दी गई है, इसे किस तरीके से देखा जाए आदित्य? जी पुनीता, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया में हिस्ट्री रही है मिलिटेंसी की, और काफी सारे जो टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे इस तरह की अफ्रीकन कंट्री जैसे बोको हराम और दूसरे तरह के जो टेरर ग्रुप हैं, ये काफी जो है एथनिक क्लेंजिंग करते रहे हैं नाइजीरिया और अन्य जो अफ्रीका के कुछ देश हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने उसी को देखते हुए जो है अब नाइजीरिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के स्टेटस देकर जो है उस कैटेगरी में डाला है, क्योंकि वहाँ ईसाइयों पर काफी जो है क्रिश्चियन चर्चेज पर और मिशनरीज पर अटैक हो रहे हैं लगातार बेधड़क। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है, और इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया। और कहीं ना कहीं इसके तहत काफी सारी पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी नाइजीरिया पे। वैसे ही नाइजीरिया की अभी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान की हम सोच सकते हैं नाइजीरिया में आने वाले समय में, क्योंकि जब एक बार इस अमेरिका की कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आ गए, तो कहीं ना कहीं नाइजीरिया की जो है सैंक्शंस या फिर दूसरी तरह की इकोनॉमिक प्रेशर भी डालने का एक ऑप्शन पूरा पूरा यहाँ पर पुनीता। लेकिन आदित्य, क्या लगता है अब ट्रंप के इस धमकी के बाद स्थिति में सुधार हो सकता है क्या? देखिए वहां पर जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है ज्यादा स्टेप्स, जो मिलिटेंसी है, ये मिलिटेंसी का एक वो जो है एक स्टेट पॉलिसी की तहत पे ईसाई धर्म के लोगों को टारगेट करा जा रहा है, चाहे वो चर्चेज हों या मिशनरीज हों या अदर उनके मान्यता हो। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ट्रम्प की इस वार्निंग के बाद क्या नाइजीरिया में चीजें ठीक होंगी, ईसाई धर्म के वाले लोगों को क्या जो है आसानी से मतलब उनको रहने देंगे शांति से, ये एक देखने की बात होगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो बहुत ज्यादा है इस समय, स्थिति जो है अब जो ईसाइयों की नाइजीरिया में ठीक नहीं है, और देखने वाली बात होगी पुनीता की यहाँ से जो है किस तरीके से क्या स्टेप्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेती है। क्या क्योंकि हम जानते हैं कि टैरिफ तो हर कंट्री पे लगाए हुए हैं, क्या सैंक्शंस भी नाइजीरिया पे लग सकते हैं अगर वो अभी भी इस ट्रम्प की इस वार्निंग के बाद भी अगर क्रिश्चियंस को वहाँ जो ईसाई धर्म के लोगों को अगर वहाँ मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पूरा ठीक है। पूरा कंसर्न अभी है, और देखने कुल वाली बात मिलाकर अब होगी देखना कि यही क्या होगा कि ट्रंप की तरफ से जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसका असर आखिर